तो चलिए गाइज आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये जो जियोग्राफी है यानी हिंदी में उसको भूगोल बोलते हैं। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में जी प्लस ग्राफो से मिलकर बना, और जी को हम लोग इंग्लिश में जियो बोलते हैं और ग्राफो को इंग्लिश में ग्राफी बोलते हैं। और जियो जो है उसको हम लोग हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं, और ग्राफी जो है इसको पृथ्वी में हम लोग बोलते हैं वर्णन करना या अध्ययन करना। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना को ही हम लोग भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं कि वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो भूगोल का जनक हेकेटियस, भूगोल का जनक हेकेटियस को माना जाता है। और ये फेमस बुक लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं जेस प्रियोड्स। ठीक है, और व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगर किसी भी कंपटीशन में भूगोल का जनक पूछा गया है और ऑप्शन में हेकेटियस नहीं है तो उसके जगह पर अगर ऑप्शन में एरेटोस्थनीज है तो इसको हम लोग सही टिक लगाएंगे, इसको सही माना जाएगा। ठीक है, और भूगोल को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं। एक जो है भौतिक भूगोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी, और एक है मानव भूगोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। और ये जो भौतिक भूगोल है जिसका फादर है पोलोइडिनस, और ये जो मानव जियोग्राफी है जिसका फादर है रेडजेल। ठीक है, और आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है हिमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, फिर ये हमारे देश यानी भारत का अगर भूगोल का जनक माना गया है जेम्स रेनल। ठीक है, अभी इस जो पृथ्वी का उत्पत्ति है और कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी जो सबसे पहले एक आकाशीय पिंड था, वो अभी वर्तमान समय में वो सूरज के रूप में है। ठीक है, तो वो आकाशीय पिंड बहुत गर्म था, उसका एक छोटा सा हिस्सा टूटकर अलग हुआ था जिसको हम लोग नाम दिए थे पृथ्वी। और चूँकि आकाशीय पिंड बहुत गर्म था इसलिए पृथ्वी बहुत गर्म था। ठीक है, चूँकि आकाशीय पिंड बहुत गर्म था इसलिए पृथ्वी बहुत गर्म था। और लाखों करोड़ वर्ष बाद ये जो आकाशीय पिंड था ये धीरे धीरे ठंडा हुआ। उसके बाद ये पदार्थ में चेंज होने लगा। तो इसका जो ठोस वाला हिस्सा था वो धरातल में चेंज हुआ और उसके साइड में पानी जल हुआ। तो ये ठोस वाला जो हिस्सा था उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और ये जो जल वाला हिस्सा था उसको पेंथेलेसा के नाम से जाना जाता था। और ये जो धरातल यानी ठोस वाला हिस्सा था ये तो अंदर की तरफ धंसा हुआ था, जिसके कारण ये साइड का पानी थोड़ा अंदर तरफ आने लगा, जिसके कारण ये वाला जगह का क्रिएट हुआ, ये वाला जगह का निर्माण हुआ, पानी जमा होने लगा। इस जगह का नाम हुआ टेथिस सागर। ठीक है, चूँकि जब यहाँ जल जमा होने लगा तो ये धरातल दो भाग में विभाजित हुआ। तो ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं आंग्रा लैंड और निचली भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, निचली भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड और ऊपरी भाग को बोलते हैं अंगार लैंड। ठीक है, चूँकि लाखों करोड़ बाद ये जो जल था ये पेंथेलेसा के नाम से जाना जाता था, ये जैसा का तैसे ही रहेगा। ये तो हम लोग जो बात की भविष्य का बात की कि ऐसा हुआ था। तो अभी वर्तमान समय में क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये जो पेंजी यानी धरातल वाला हिस्सा दो भाग में विभाजित हो, एक तो आंग्रा लैंड और गोंडवा लैंड। तो आंग्रा जो लैंड है उसको लोरेसियाबी के नाम से जाना जाता है, और जो गोंडवा लैंड दो भाग में विभाजित हुआ बेंजी। आंग्रा लैंड जो है वो तीन भाग में विभाजित हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, और गोंडवाना लैंड चार भाग में विभाजित हुआ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, और ये सात स्तरीय टुकड़ा को हम लोग वर्तमान समय में महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो जल वाला हिस्सा था पेंथेलेसा ये भी महासागर में चेंज हो गया। एक है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। ये जो पेंथेलेसा था ये महासागर वर्तमान समय में महासागर के रूप में है। ठीक है, अभी महासागर ये वाला जो जल का हिस्सा था ये महासागर बन चुका है। ठीक है,
मतलब महासागर 4 गो है अभी तक, लेकिन किसी किसी राइटर के बुक में लिखा आता है कि 5वां महासागर दक्षिण ध्रुव महासागर या अंटार्कटिका महासागर, लेकिन वर्तमान समय में इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त नहीं हुई, यानी विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। तो आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड इन दिस क्लास। जय हिंद।